दुनिया एक रंगीन और पुरशोर मंजर है जहां हर इंसान अपने वजूद के सफर में सरगर्दा है। कोई दौलत के पीछे दौड़ता है, कोई इज्जत के, कोई शोहरत के और कोई सिर्फ सच की तलाश में। मगर इंसान की असल पहचान ना उसके लिबास में होती है, ना नाम से, ना नस्ल से, बल्कि उसके नफ्स से होती है। वो नफ्स जो कभी सरकश होता है, कभी शर्मिंदा और कभी मुतमिनो पुरसुकून। कुरान जो कायनाती हदायत का मंबा है, इसी नफ्स के मुख्तलिफ पहलुओं को नहायत हिकमत, गहराई और रोशनी के साथ बयान करता है। यही वो आईना है जिसमें हर इंसान अपना बातिन देख सकता है, चाहे किसी भी कौम, नस्ल या मजहब से हो। कुरान में नफ्स वो वजूद है जो देखता है, सोचता है, चाहता है, भटकता है और संवरता भी है, जिस पर आजमाइशें नाजिल की जाती हैं और जिसकी निजात ही इंसान की असल फलाह है। सूरह शम्स आयत नंबर 7। और कसम है नफ्स की और उसे जिसने संवारा, फिर उसको उसकी बदी और परहेजगारी सिखा दी। ये आयत इस हकीकत को बयान करती है कि इंसान के अंदर खैर और शर को पहचानने की फितरी सलाहियत मौजूद है। नफ्स ही वो मरकज है जहाँ तकवा और फजूर की कशमकश जारी रहती है और इसी जंग का अंजाम इंसान की तकदीर बनता है। कुरान नफ्स की कैफियत को भी वाज़ेह अंदाज में बयान करता है। नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना, ये 3 दाखिली हालतें हैं जो इंसान को या तो गिरा देती हैं या निजात के करीब ले जाती हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। यकीनन नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। ये वो नफ्स है जो ख्वाहिशात, हसद, लालच, गुरूर और दुनिया की लज्जतों का गुलाम होता है। ये इंसान को उसके आला मुकाम से गिराकर हैवानी सतह पर ले आता है। फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान अंदर से लरसता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है, और यही वो लम्हा है जब नफ्स एक नई कैफियत में दाखिल होता है। सूरह क़यामा आयत नंबर 2। और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। ये वो नफ्स है जो जाग चुका होता है, जो गुनाह के बाद नदामत महसूस करता है, जो चाहता है कि वो खुद को सुधार ले। ये तौबा की पहली सीढ़ी है और हदायत की शुरुआत, और आखिर वो मंजिल आती है जहाँ नफ्स सुकून पा लेता है। एक रूहानी ठहराव जहाँ दुनिया की बेचैनी मांद पड़ जाती है। सूरह फजर आयत नंबर 27 और 28। ऐ इत्मीनान याफ्ता नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। ये वो कैफियत है जिसे फलाह कहा जाता है, वो हकीकी कामयाबी जो दुनिया और आखिरत में सुकून बख्श है। लेकिन सवाल ये है कि हर इंसान क्यों नहीं पहचानता अपनी इस हालत को? क्यों कुछ लोग तमाम निशानियां रखते हुए भी अंधे, बहरे और गाफिल रहते हैं? इसकी जड़ कुरान हमें यूं समझाता है। सूरह आराफ आयत नंबर 179। उनके दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, उनके कान हैं जिससे वो सुनते नहीं। इंसान के पास अकल, दिल, आंखें, कान सब कुछ होता है, मगर जब नफ्स पर्दों में जकड़ा हो तो वो हकीकत को देखने से कासिर हो जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ कुरान सोचने, तदब्बुर करने की दावत देता है कि नफ्स की इस्लाह का आगाज फिक्र से होता है। सूरह निसा आयत नंबर 82। तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? ये गौर व फिक्र महज एक इल्मी अमल नहीं, बल्कि एक बातनी बेदारी है, एक दावत है कि इंसान अपने नफ्स को पहचाने, उसे संवारे और अपनी असल हकीकत को जाने। कुरान किसी एक कौम, जुबान या खिते का नहीं, ये इंसानियत के लिए है। ये उस हर शख्स के लिए है जो सच की तलाश में है, जो अपने बातन से बेचैन है। सूरह बकरा आयत नंबर 185। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया लोगों की हदायत के लिए। यहाँ अल्लाह ने कहा लिन्नास, यानी तमाम इंसानों के लिए। कुरान का पैगाम रोशनी और इल्म हर उस दिल के लिए है जो खुला हुआ है, हर उस नफ्स के लिए है जो मुतमईन होना चाहता है। तो ऐ इंसान, तू खुद को दूसरों के पैमानों से ना नाप, ना अपनी दौलत से, ना मुकाम से, ना शोहरत से। तू अपने अंदर झांक, अपने नफ्स को देख, उसकी बेकरारी को सुन, उसकी पुकार को महसूस कर। शायद वो सरकश हो, शायद वो नादम हो, शायद वो सुकून के करीब हो, मगर वो है तुम्हारे अंदर। कुरान इसी नफ्स की फरियाद का जवाब है। ये एक आईना है जो सच दिखाता है, एक चिराग है जो अंधेरे में रोशनी करता है, एक रास्ता है जो बिखरे इंसान को जोड़ देता है। सूरह शम्स आयत नंबर 7 और 8।
اور قسم ہے نفس کی اور اسے جس نے سنوارا پھر اس کو اس کی بدی اور پرہیزگاری سکھا دی۔ لہٰذا یہ قرآن کا اعلان ہے کہ بس تو خود کو پہچان، باقی سب قرآن تجھے سکھا دے گا۔